विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनंद की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। जो कहना चाहिए वो जीव कह नहीं रहा, जो करना चाहिए वो जीव कर नहीं रहा, जो उसे सोचना चाहिए वो उसे सोच नहीं रहा। इसलिए जो नहीं होना चाहता वो हो रहा है। विषय गंभीर है, ध्यान से समझना। जो करना चाहिए उसे आप कर नहीं रहे हो, जो बोलना चाहिए उसे आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। भगवान गणधर गौतम स्वामी कह रहे हैं, पर्याय साधना के लिए है, आप विराधना में निकाल रहे हो। पर्याय साधना के लिए है, सत्य की गवेषणा के लिए पर्याय है, और आप असत्य में लगा रहे हो, इसलिए असत्य ही मिल रहा है। सोना देखा, सोने की बिस्किट देखी, कैडबरी नहीं देखी, और एक बिस्किट और आती है वो अलॉय की रहती है। अलॉय यानी जो टाका बट्टा लगाते हैं, दोनों का वजन एक सा होता है, आकार भी एक सा होता है, लेकिन सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। नायक जी, 18 कैरेट वाला सोना और 24 कैरेट वाले सोने की चमक में अंतर होती कि नहीं? नहीं होती। क्यों अंतर होती है? दोनों में अंतर क्या है? अंतरंग में सत्यता की कमी है, इसलिए बहिरंग में सत्यता का प्रदर्शन भी नहीं है। इसलिए भगवान गौतम स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, समाधि के कारणों को समझो, असमाधि के कारणों को समझो, तब कहीं जाकर के मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना सार्थक हो पाएगा। अभी तक हम 7 कारण सुन चुके हैं, आज सुनते हैं 8वां कारण, अनुनिवीची भाषणम। वीतराग प्रणीत शास्त्र के विरुद्ध बोलना, ये अनुनिवीची भाषण है। और अधिकरणी की क्रिया होती है, यानी कि स्वबुद्धि से आगम विरुद्ध तत्वों का कथन करना। जो आगम में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही बोलिए,
उत्सव की मन की बोलेंगे तो उत्सव हमारा भक्त बन जाएगा। मिलन भैया के मन की बोलेंगे तो मिलन भैया हमारे भक्त बन जाएंगे। इसीलिए जिनवाणी मत बोलना। व्यक्ति हो सकता है तुमसे जुड़ जाए, लेकिन सम्यक दर्शन से तुम टूट जाओगे। जो आगम में वीतराग शास्त्रों में लिखा है, कुछ भी हो जाए उसके विरुद्ध चलना नहीं, उसके विरुद्ध बोलना नहीं। शब्द निकल जाते हैं और कहीं विपरीत शब्द निकल गए उत्सव, तो सम्यक दर्शन भी निकल जाएगा। ध्यान रखना भैया, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, भले ही आप कैसे ही हो। यश, रात्रि भोजन करते हो? करना चाहिए कि नहीं? ध्यान से सुनना। सोनू भैया, गुटखा खाते हो? खाना चाहिए कि नहीं? सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप असत्य हो, जिनवाणी असत्य नहीं है। मोनू, प्रतिदिन पूजा अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? करते हो क्या? जब कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये मत बोल देना कि जैन लोगों के आलू प्याज चलता है। वो होटल वाले कह रहे हैं कि जैन में आलू प्याज नहीं चलता, और ये कहते हैं हमें चलता है। माना कि बंटी भाई कहीं विवाह में गए, किसी के शादी में गए, और अजैन बंधु था, उसने आपको बुलाया। बंटी भैया 9 बजे पहुंचे। उन्होंने कहा भैया आओ बैठो, अब तो रात हो गई है। बोले नहीं हमें चलता है। भैया बिल्कुल नहीं चलता, तुम घर पे आके भले ही कर लेना, पाप से नहीं बचोगे, लेकिन जैन धर्म को तो बचा लोगे। अपने यहाँ होते रात्रि में विवाह, शिवनी में होते हैं? कम तो हो गए हैं, खत्म नहीं हुए। उत्सव, इतने ही नियम ले लो कि रात्रि में शादी नहीं करेंगे। देखो शादी तो तुम्हें करनी ही है, कम से कम इतने नियम ले लो कि हम रात्रि में नहीं करेंगे, लोगों को रात्रि भोजन नहीं करेंगे। स्वयं पाप में जा रहे हैं, हम कितनों को लेके जा रहे हैं। बोले महाराज जी अब थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, आपको क्या पता, इतना तो चलता है। प्रभात जी, इतना तो चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है। मोनू भैया, अब आप जहां रहते हो वो तो भाई कुबेर की जगह है, सत्य है। मोनू भैया फाफाडी में रहते ना है? वैसे तो फाफड़ हमारे यहाँ, हमारे आहार आपके यहाँ हुए थे तो वही आपका घर मानते हैं हम तो। सत्य को कहने में कभी डरना नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सत्य को कहने में कभी डरना नहीं। लेकिन सत्य कहते समय मां इतना विचार अवश्य रखना कि सत्य कहां कह रहे हो। पारस भैया, जैसे हम रहते हैं या जैसा हमारे साथ आपका व्यवहार है, भैया सबके साथ ऐसा ध्यान रखना। ओजस बेटा, सब महाराज आए तो ये मत सोचना कि अपने जैसे हैं। लेकिन मिलन भी एक बहुत छोटी सी बात आ रहे हैं, भीलवाड़ा चातुर्मास हुआ, और भीलवाड़ा चातुर्मास में एक 4 साल का लड़का था, दर्शन पहाड़िया। उसमें वो क्या करता था, दिन में कम से कम 20 बार महाराजों के पास आता था। बोले महाराज जी नमोस्तु, सबको नमोस्तु करेगा, चला जाएगा, बाहर बैठा रहेगा, फिर 15 मिनट बाद आएगा, महाराज जी नमोस्तु। अब हम लोगों के साथ तो ऐसी था वो,
अब हम लोगों का बिहार हुआ, कोई और स्वामी जी आए, वो तो वैसे ही लग गया, महाराज जी नमोस्तु। फिर आधा घंटे फिर आया, महाराज जी नमोस्तु। उनने बोला इधर आ। जी महाराज जी, छोटा 5 साल का बालक, महाराज जी क्या हो गया? बोले एक बार कर लिया ना, दोबारा करना नहीं, भागो यहां से, घर जाओ। भैया पारस भैया, वो लड़का 6 महीने तक मंदिर ही नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? डर बैठ गया। मंदिर आए तो बोले धर्मशाला में नहीं जाएंगे हम। भाई कहां सत्य कहना है इसका भी ध्यान रखना अप्रमित सागर जी, और कैसे कहना है इसका भी ध्यान रखना। कड़वी दवाई शुरू में कोई चला दे और उल्टी हो जाए तो पूरे आहार समाप्त। कड़वी दवा को भी मीठे के साथ दिया जाता है, लेकिन कई बार कड़वा ही दिया जाता है। बुखार चिरायते से ठीक होता है, शक्कर से नहीं होता। कई बार कड़वा ही देना पड़ता है, कई बार मीठा ही देना पड़ता है। ये आपकी प्रज्ञा है कब क्या देना है, लेकिन सत्य ही देना है, इसका ध्यान रखना। परिस्थितियां कैसे भी हों, आगम के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर आपने आगम के विरुद्ध कहा है तो असमाधि का कारण, अथवा स्वयं की बुद्धि से आगम विरुद्ध कहा है, मैंने जो कह दिया वही सत्य है, अपनी प्रशंसा कराने के लिए, ये भी आगम विरुद्ध है। सुनो बिनी, कोई भी चर्चा करो गद्दी पे बैठ के, बिना तर्क और आगम के मत करना। देखो एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर आप लोग दे दोगे। प्रियांश, एक व्यक्ति ने पूछा, प्रश्न किया महाराज से, महाराज जी मंदिर में एक ही बार अभिषेक क्यों करना चाहिए, और शांति धारा सुबह ही सुबह क्यों होती है, हम लोग 9 बजे क्यों नहीं कर सकते? मिलन भैया, महाराज ने क्या बोला? बोले जब 9 बजे आप लोग सो के उठते हो तो शांति धारा की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम उस समय लघु संका दीर्घ संका में होगे, उस समय मंत्रों का अभिनय होगा। ये तर्क सही है? पारस में तर्क सही है। एक जगह 3 माले का मंदिर था, महाराष्ट्र की बात है, उसको तोड़ा गया, नया अभी तक बना नहीं, बन रहा है। जो भैया जी आए थे उनसे पूछा, भैया जी मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? उनको ये बोलना था कि हमें नया बनाना है, हमें स्वीकार है। उन्होंने क्या तर्क दिया, मोहल्ले में जो घर हैं तुम्हारे वो 4-4 माले के हैं, और जिनालय जो है, वो जो तुम्हारा जिनालय है 2 माले का है। बोले तुम लोग ऊपर रहोगे क्या भगवान से? ये तर्क दे करके बिनी मंदिर टूट गया भाई। फिर उन्हीं भैया जी ने पंचकलण कराया बेंगलोर में, ज्ञानोदय में। यहाँ के अपने एक तुम्हारे दमान जी हैं भैया, तुम्हारे रितेश भैया, सौदर मिंद्र बने थे उसमें। उन्होंने हमारी बहुत सेवा की बेंगलोर में, बिना संबंध के उन्होंने क्या सेवा की। जंगल आदि की व्यवस्था बेंगलोर में, कहाँ? बोले बाहर जंगल सोच पे खुले में ही जाएंगे, उन्होंने व्यवस्था करी। वो सौदर मिंद्र बने उसी पंचकनक में। तब हमने उनसे पूछा कि भैया जी से पूछना, बोलना भैया जी सामने की बिल्डिंग 14 माले की है और मंदिर 1 माले का है, अब बिल्डिंग गिराएं कि मंदिर 15 माले का बनाए? बोलो पारस भैया, 4थे फ्लोर में किसी का घर है, बिक्की अभी कौन से फ्लोर में रहते हो फिलहाल, और मंदिर 2 फ्लोर का है, तुम भगवान से ऊपर रहते हो? ये तर्क नहीं है, ये कथन आगम के विरुद्ध है। भाई आप किसी भी दिशा में पैर करके सो, क्या वहां जिनालय नहीं होंगे? अरे जिनालय तो होंगे, तो अब क्या सिर क्या ऊपर हवा में पैर करके सोए? और ऊपर करते हो तो बोले विमान है, और नीचे करते हो तो बोले नरकों में। फिर अपरमित सागर जी, व्यंतरों के चैत्यालय होते हैं,
अधो में भी मंदिर हैं, फिर क्या करें? फिर क्या करोगे? पैर कहां रख के सोगे? अनी भैया, सिर पे रख के सोगे, कहीं ना कहीं तो दिशा होगी, 10 दिशाओं में से कहीं तो तुम्हारे पैर होंगे। अरे आगम से उत्तर दो, मन से उत्तर मत दो। मन से उत्तर मत दो अनिकेत। तब श्रावक कर सकता है कि नहीं, प्रश्न है हमारा। नहीं कर सकता क्या? 10 लक्षण में क्या करते हो आप लोग? मां, उपवास करते कि नहीं? एक आसन करते कि नहीं? रस त्याग करते कि नहीं? ये तप है कि नहीं? बोलो बोलो, तप है ना? श्रावक तप कर सकता है कि नहीं? हाँ, कर सकता है कि करना चाहिए कि नहीं? क्यों? तप करने से निर्जरा होती है। बताओ भी नहीं। ऐसे जीव भी हो गए जो गद्दी पे बैठ के कह रहे हैं कि तप करना श्रावक का काम नहीं है। तो श्रावक कभी तरेगा ही नहीं, वो केवल भोग कर सकता है, तप नहीं कर सकता। 5 उपवास किए किसी ने कभी? 5 उपवास, 1 2, 10 उपवास वाला कोई है? 1 2 3 4, ठीक है। इस बार फिर तैयारी करना। पारस भैया, हमारे तरीके से तप कराएंगे आपको। सत्य सत्य कह रहे हैं, जो दिन में 4 बार भोजन करता हो वो उपवास करेगा, और खुशी खुशी शक्ति के साथ, जबरदस्ती नहीं, व्यवस्था हमारी रहेगी। जो उपवास करते हैं उनको अंदर से शक्ति चाहिए, शक्ति देना आपका काम है। जरूरी नहीं कि भोजन से ही शक्ति आती है, शक्ति शब्दों से भी आती है, शक्ति विशुद्धि से भी आती है। मिलन भैया, नमन हमसे 2 नियम लेके जा चुका है, और हमने उससे नियम लेने के लिए नहीं कहा। उसने बताया आपको? नहीं बताया। बताया? मैंने नहीं कहा, उसने कहा महाराज जी नियम चाहिए है। नियम लेने की शक्ति पहले से थी, बस हवा भरना बाकी थी। गुरु के पास आए, देख के लगता है अपन भी तो कुछ करो, चलो त्याग करते हैं। ये तप हो गया तप, या तो उसको दुर्गति का बंध नहीं हुआ है, या फिर देवायु का बंध हुआ है, तो उसने नियम लिया है। मां, तप कर सकते कि नहीं? आप लोग करते हो कि नहीं? लो भी नहीं। श्रावक को तो पता है तप करना चाहिए, तप करने से निर्जरा होती है, और इतने पुराने दीक्षित हो गए, आपको नहीं पता? ये अनुविचि भाषण है, ये असमाधि का कारण है। आगम के विरुद्ध कभी मत कहना। मन वाणी नहीं चलती, यहां तो जिन जिन वाणी चलती है, मन की वाणी नहीं चलती। कोई भी परिस्थिति हो, जिनको असमाधि करना हो, वो मन की वाणी बोले। इसलिए भैया अप्रमित सागर जी, वास्तु बोल करके धर्मशाला मंदिर मत तोड़वा देना। पहले समझ लो, पहले समझ लो। मोनू भैया, पहले भट्टारकों का बहुत जोर था, मुनि यहां कम थे, तो उन्होंने ही धर्म की रक्षा की थी। ये चाहे पनागर की गद्दी हो, चाहे हनुमान ताल की गद्दी हो, चाहे कौनी जी की गद्दी हो, कुंडलपुर की गद्दी हो, ये भट्टारकों ने क्षेत्रों की रक्षा की। रक्षा की, बात खत्म। लेकिन अब अगर वास्तु पे आते हो, 100 साल पुराना अगर कोई जिनालय है और पश्चिम मुखी वेदी थी, तो अब उसके दोष खत्म हो चुके हैं, अब आप वापस वेदी मत घुमाना। और जो भट्टारकों के द्वारा स्थापित हैं पश्चिम मुखी वेदियां, उनको कभी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पर्श से मतलब तोड़ा ताड़ी मत करना, आप अपने अनिष्ट के लिए तैयार हो जाना।
मिलन भैया अब नाम नहीं बोल रहे, एक स्वामी जी ने वास्तु के कारण चक्कर में एक मूर्ति जो जंगल में थी खड़ी कराई। लोगों ने कहा, प्रतिष्ठाचार्य ने कहा महाराज जी ये अनिष्ट हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं होगा, तुम तो करो। अनी भैया प्रतिष्ठाचार्य की मृत्यु हो गई, स्वामी जी की पीछे छूट गई, अभी वो मेंटल हॉस्पिटल में है, विक्षिप्त हो चुके हैं। क्यों? तुमने वास्तु के नाम लेकर के विपरीत कार्य किया। वास्तु है बंटी भैया, वास्तु है, लेकिन 60% वास्तु तो 40% पुण्य है, 40% वास्तु तो 60% पुण्य है। लेकिन दोष जो दोष है और उनके परिणाम भी देखने को आते हैं। बताएं, भेलूपुर गए, बनारस गए कभी? भेलूपुर बनारस गए? सहज सागर जी याद करो भैया, क्या आनंद आया वहां। लॉकडाउन पहला वहीं हुआ था, बहुत लिखाई हुई। हम मंदिर दर्शन करके लौटे, हमने देखा मानस्तंभ भिन्न है, बहुत ज्यादा भिन्न था। हमने पूछा भैया ये क्या हुआ? बोले रखवाने वाले ओम शांति, प्रतिष्ठाचार्य ओम शांति, जिनने पंचगण किए थे ओम शांति। ये प्रतिपल भी देखने को आते हैं। जो लिंग रहित मूर्ति रखते हैं उनका वंश समाप्त हो जाता है। प्रतिमा भी रखो, पूरा सांगोपांग होना चाहिए। ऐसी मूर्ति नहीं रखी जाती जो रौद्र मुद्रा में हो। कई बार पहले जो मूर्ति मिल गई तो रख दी, कहां इतना ज्ञान था। लेकिन अब बुद्धि है, अब आप ठीक करवा सकते हो। समझना पारस भैया, ठीक करवाने में कहीं दोष नहीं है। कैसा ठीक करवाना? जैसे सामने का ये जो लकड़ी का अपना चबूतरा बना है, बोले यार फर्श से ऊंचा है, चलो एक काम करो इसको बराबर कर लो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। फर्श बराबर करने के लिए पूरा पहले हॉल तोड़ो फिर फर्श बनाएंगे, ये गलत है। आगम के विपरीत अगर आपने कहा है तो गलत है। और बताएं, आजकल तो बिनी मूर्तियों में वास्तु दोष निकाल करके आगम विपरीत कथन करके ले ओम शांति। बताएं कैसा? पारस भैया, माना कि आप प्रमित सागर जी को ले लेते हैं, इनने पंचगणा कराया सिवनी में आज से 20 साल पहले, ठीक, और सुंदर सी मूर्ति पंचगणा करा के गए। फिर 20 साल बाद आए, अब कोई कार्यक्रम तो है ही नहीं, तो बोले ये जो मूर्ति रखी थी ना इनमें वास्तु दोष है, अब फिर दूसरी रखेंगे। तो वो मूर्ति का विसर्जन हुआ, फिर दूसरी मूर्ति आ गई। भैया मेरे, धन का खर्च करो लेकिन धन का अपव्यय मत करो। मिलन भैया, आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, धन का खर्च करना, कभी कमी मत करना, लेकिन व्यर्थ मत करना। आपको पता है कि अभी कोई 50-100 लोग नहीं आए बाहर से भोजन करने। भैया 100 लोगों का भोजन बना के फेंकवाना मत। हाँ, जब 100 लोग आए तो आप 100 लोगों को 200 लोगों जितना खिलाओ, व्यर्थ मत करो। चाहे समाज का धन हो चाहे अपना धन हो, व्यर्थ मत करो। चाहे सिद्धांत की बात हो चाहे अभिषेक पूजा पाठ की बात हो, सुनो बेटा उत्सव, जो आगम में लिखा है उसको हम विपरीत नहीं कह सकते, लेकिन हट किसी चीज का नहीं होना चाहिए। ये क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, झगड़े के लिए नहीं है। माना कि मोनू को नहीं पसंद, गलती उसकी है, आगम मानते कि नहीं? हाँ भैया मानते, लेकिन हमारी अंतरंग से इच्छा नहीं होती, ठीक है, लेकिन वहां पर आप झगड़ा मत करो। अन्य भी समझ रहे कि नहीं? क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, व्यक्ति विशुद्धि भूल चुका और क्रियाओं में लगा है। प्रभात जी,
समझ रहे कि नहीं? भगवान की भक्ति बंद नहीं करना है, परिणामों में जो कसाय के उदय आ रहा है उसको बंद करके रखना है। पारस भैया, ऐसा भी हमने देखा है दृश्य कि आप सोचोगे कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। हम कर्नाटक में गए तो कन्नड़ समाज ने हमारी बहुत सेवा की। अब उनकी पूजा पद्धति एकदम भिन्न है। जब उनके यहाँ मंडप बनता है तो उसमें चारों तरफ वो चकली खाजे ये लगाए जाते हैं। ठीक है भैया, उनकी व्यवस्था है, अपनी तो कोई व्यवस्था है नहीं, अपन तो आहार करेंगे, बात खत्म। अब ऐसे लोग भी जुड़े, इन्होंने ही सेवा की, आप लोग वहां कोई नहीं थे। अनी, तुम आए थे बेंगलोर? एमी, तुम थे क्या बेंगलोर? आप लोग नहीं थे, जो लोग थे वो यहां नहीं है अभी। यशु, तुम आए थे बेंगलोर दर्शन करने, याद है भाई? वहां उन्हीं लोगों ने सेवा की थी हम लोगों की। अब उनकी जो पद्धति तो है, अरे पारस भैया याद करो, आप तो आए थे अपने साधु भाई के यहाँ भैया। अब वहां कोई हरे चढ़ाए कोई सूखे चढ़ाए, उससे हमें क्या। एक मंदिर हम गए, एक वृद्ध माँ थी, उसने सेव फल चढ़ाया, तो जो वहां के ट्रस्टी थे उसने हाथ पकड़ा और मंदिर के बाहर, फल भी और फल चढ़ाने वाले को दोनों को बाहर। बोले हमारे मंदिर में नहीं चलता, बोले बाहर निकलो। उन्होंने सही किया कि गलत किया? मिलन भैया, गलत किया। ये क्रियाएं विशुद्धि के लिए थी, वो अशुद्धि में लग गए। बेटा सक्षम, इस बात को ध्यान रखना, क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, परिणाम खराब करने के लिए नहीं है। माना कि आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं है, उसको चढ़ा लेने देते, फिर बोलते माँ हमारे मंदिर में यहाँ पर ये व्यवस्था है, आप इसका ध्यान रखना। प्रीति से बोलते, बोलो आप ब्रह्मचार्य जी, वो जो जीव था उसके परिणामों में क्या हुआ? ये क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, लेकिन जो आगम में जैसा लिखा है उसको वैसा यथावत स्वीकारना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आगम से विपरीत नहीं होना। वो रितेश भैया है ना अपने बेंगलोर वाले, ज्ञानोदय वाले, आपकी जमाई हैं, बहनों ही हैं। मिलन भैया, एक दिन वही ज्ञानोदय में प्रश्न उत्तर चल रहे थे, लगभग उन्होंने 2 घंटे में हमसे 60-70 प्रश्न किए होंगे। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने ऐसे किए जो विवादित थे। क्या करोगे उसका आप? सोनू भैया, क्या करोगे उसका आप? आगम से उत्तर दोगे कि मन से? क्या करना चाहिए बताओ मिलन भैया? आपने प्रश्न किया है, हम आपको उत्तर आगम से दें कि मन से दें? और आगम से देते हैं और आपको पसंद नहीं हो तो भी आगम का ही उत्तर दें। हमने तो भाई आगम से उत्तर दिया। फिर रितेश भैया आके बोलते हैं 5-7 दिन बाद, बोले महाराज जी 4-5 लोग टूट गए। बोले तो क्या हो गया भैया? बोले आपके उत्तर सुन करके 4-5 लोग टूट गए। हमने कोई बात नहीं भैया, व्यक्ति टूट जाए तो टूट जाए, मेरा सम्यक दर्शन कभी ना छूट पाए। क्यों? हम अपनी समाधि के लिए साधु बने। अनुविची भाषण नहीं बोला, समाधि नहीं हो पाएगी। मीतू आया क्या? सुमित? अब माना कि सुमित कह रहा है महाराज जी अब 24 तारीख की कलश स्थापना है, आप थोड़ा बोल दो, बोली बोली अच्छी हो जाएंगी। नहीं माना कि तुमने कहा नहीं, और हमसे कोई कहेगा भी नहीं, उन्हें पता है कि महाराज डायरेक्ट बोल देंगे माइक में, इसलिए कछु बोलो ही नहीं। समझना, नायक जी माना कि संजय भैया, नीतू कहता है महाराज जी देख लो थोड़ा आप, तो भैया हमसे मत बोलना, हम तो आगम में लिखा है वही कहेंगे। बोले देखो
सुनील भैया, यहाँ आचार्य की 10 दिन की वाचना हुई थी और आपने कलश रखा था वाचना का और आपने कलश लिया था, याद है? कुछ 2 लाख कुछ की बोली हुई थी, हमें अच्छे से याद है। अब आगे बताएं। कलश की बोली लेने से कोई घर में धन की वृद्धि नहीं होती। ये बात अपने हृदय में लिख लेना। कलश की बोली लेने से कोई धन की वृद्धि नहीं होती। अगर होती तो कलश वाला कलश बेचता क्यों, अपने घर में नहीं रखता। फिर भी कलश लेने से देखा जा रहा है कि उसके यहां संपत्ति की वृद्धि हो रही है। भगवान की पूजा करके आए, भगवान ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया ना? तुमको पुण्य मिला कि नहीं मिला? हैं? तुम रुष्ट हो जाओ तो भगवान कुछ नहीं कहते और तुम प्रसन्न हो जाओ तो भगवान कुछ नहीं कहते, तो हम पूजा क्यों करें? भाई सुनो बंटी भैया, कलश रखने से अब इसका ये मतलब नहीं कि बोले बंटी बोले अब तो पूरा प्रोग्राम फेल, पारस भी बोले काय के लिए सब इतनापन कर रहे हैं, फेल। कुछ सुनो, सत्य सुनो, सत्य गुनो। कलश की बोली लेने से धन की वृद्धि नहीं होती। जब वो कलश आप घर में लेके जाते हो तब आपने लोभ कसाय का त्याग किया, धन का त्याग किया, पुण्य की वृद्धि। फिर इसके बाद जब भी वो कलश देखोगे स्मृति में आता कि नहीं कि हमने चातुर्मास करवाया था, हम चातुर्मास में थे, आती कि नहीं स्मृतियां? इसके बाद जब भी तुम्हारे परिवार में वो कोई कलश देखेगा तो उन बच्चों को भी पता चलेगा कि अपने यहां कलश लिए जाते हैं, अपने यहां दान किया जाता है, तुम्हारे दान की परंपरा बंद नहीं होगी। सत्य ये है मोनू भैया, गोदा जी, सत्य ये है। अब आप जब दान करोगे तब तो पुण्य बढ़ेगा, बिना दान के कहां पुण्य बढ़ेगा? समझ गए पारस भैया? ऐसा सत्य बोलो। कलश तो अपने घर लेके जाना चाहिए, लेकिन ये मत मानना कलश से धन आता है। जो आपके परिणामों में विशुद्धि बनी है उससे पुण्य का संचय हुआ है, उस पुण्य के संचय से सारे काम बनते हैं। सुमित, जब कलश की बोली ली थी बताओ उस समय भी कुछ फायदा हुआ था कि नहीं? याद करो, तुमने रात को आके बताया था हमारे लिए महाराज जी एक टेंडर मिल गया। क्यों? दान देने से बढ़ता है, रखने से घटता है। बहुत पुरानी घटना है, क्षमा सागर जी ने सुनाई थी 88 में। हम उस समय छोटे थे लेकिन हमने सुनने की बात सुनी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पास एक व्यक्ति गया, बोले आचार्य श्री हम बहुत परेशान हैं। उस समय की बात है, वहां तो जब प्रमाण सागर जी छुल्लक थे, 14 पिछियां थी, सुनो नहीं भैया। तो वो पहुंच गया तो आचार्य श्री ने कहा दान करो सब ठीक हो जाएगा। बाहर आया, महाराज से पूछा महाराज जी क्या करें? बोले आचार्य श्री ने क्या कहा? बोले दान कर दो। बोले कितने लाए हो? बोले इतने पैसे लाए। बोले मंदिर गुल्लक में डाल दो और किराया आने जाने का भोजन का पैसा रख लो, घर पहुंच जाओ। उसने वही किया। भैया 600 रुपये रखा था वो, उसने 500 दान कर दी। उसकी वही पूंजी थी। उसने ये नहीं सोचा क्या होगा। घर पहुंचा, उसको ढूंढते ढूंढते व्यक्ति आया, भैया ये काम आप ही कर सकते हो, आप ही कर दो। आज वो व्यक्ति लखपति नहीं करोड़पति है। अब वो 500 के नोट के दान से करोड़पति नहीं बना। उसने जो दान किया था वो बहिरंग साधन था, अंतरंग में विशुद्धि आई थी, पुण्य का संचय हुआ था, उससे करोड़पति बना है। सत्य ये है। नहीं तो मीतू तुम बोल दो महाराज जी पहले एक प्रवचन कर दो दान के ऊपर बढ़िया अच्छे, फिर अपनी बोली होगी। सुन भैया, हमारा चातुर्मास धन के संग्रह के लिए नहीं, धर्म के संग्रह के लिए है। और एक बार धर्म का प्रवेश हो गया, धन तो अपने आप आता है। सुनो अनी बेटा, छतरपुर में तुम थे,
शुरू के 4 महीने 6 महीने कहाँ थे? हैं? क्या करते थे? क्यों घबरा रहे? बोलो, समझते जाना। उसके बाद हमने धर्म से जोड़ा। बताओ, वो वीडियो गेम तो बंद है, लेकिन बताओ धर्म की क्रिया बढ़ी कि नहीं? तुमने अपने 20 साल 19 साल, कितने साल के हुए? 18 के हो गए। इन्होंने भैया 17 साल 6 महीने में जितना पूजा अभिषेक आहार नहीं दिया होगा, उतना उन्होंने अभी 6 महीने में दिया। अंतर आया कि नहीं? अब बताओ, घर में धन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमने धन जोड़ा क्या? नहीं, अपन तो धर्म से जोड़ो, धर्म से जोड़ो। अरे जहां से आना है अपने आप आएगा। लॉकडाउन में दुकानें खुली कि नहीं लोगों की? बाहर से नहीं, अंदर से। नहीं खुली? नायक जी, खुली कि नहीं खुली? नहीं खुली। संजय भैया, भैया हम लोग छतरपुर में थे, वहां ऐसी कोई दुकान नहीं जो ना खुली हो, और ऐसी कोई दुकान नहीं जो बंद ना हो। तुमको क्या चाहिए? सब मिलेगा। भाग्य होगा तो सब मिलेगा, भाग्य नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बोलो सहज सागर जी। बढ़िया गजब की थाली दिखाई चौके वाले ने, और आपने सोचा आज अच्छी धारणा करते, कल उपास करेंगे, और पानी में बाल आ गए, बोले गेम खत्म। नहीं होता क्या? और चौका ऐसे ही था, देने वाले भी वृद्ध थे, उन्हें शोधन भी नहीं बनता था, भाग्य था तो निरंतराय हो गए। आगरा की घटना है, हम लोग आगरा के बिहार में जा रहे थे भैया, अनुपम सागर जी के हो गए 3-4 अंतराय। तो सुब्रत सागर जी और प्रणोद सागर जी ब्रह्मचारी थे, दोनों को आहार कराने गए, और एक श्रावक और था। उनके पास 3 लोग थे, हमारे पास एक डोकरी सी अम्मा खड़ी हो गई, बिहार की स्थिति थी, और उसने एक सब्जी एक दाल और रोटी रख ली, और बढ़िया उसने ग्रास के रोटी के 4 हिस्से किए और 3 ग्रास हमारे हाथ पर रख दिए। हमने एक देखा, कुछ नहीं है भैया, बच गए। पर मन में आया कि एक ले लो फिर दूसरा देखना। हमने नहीं, अंजलि में आया तो देखना पड़ेगा। एमी हमने 3 ग्रास देखे, कुछ नहीं था। पर हमने अंजलि खोली कि अपन दाल दे दो अम्मा, उस दाल सब्जी रख दी। फिर हमने देखा कुछ नहीं, चलो भैया 3 तो अपने हो गए। तो हमने 3 ग्रास लिए, इतनी देर में जब हमने 3 ग्रास लिए, उतनी देर में अनुपम सागर जी का अंतराय हो गया। जबकि उनको आहार देने वाले सुब्रत सागर जी शोधन कर रहे थे, और प्रणोद सागर जी ज्ञानी है आहार कराने में, वो आहार दे रहे थे। उनके परिश्रम निष्फल कैसे हो गया? आपका भी तो पुण्य हो, आपका भी तो हो। अब बताओ, पूर्व का पाप का उदय तीव्र है कि नहीं? उसमें पुरुषार्थ क्या करेगा? फिर भी मोनू भाई, हमने 3 गिलास का देखा, वो बैठ गए, हमने कहा भगवान। हमने अंजलि बनाई, हमने कहा पहले पानी पी लो। 48-49 डिग्री में बिहार चल रहा था, हमने पानी पिया पहले आधी जग। अब मैंने अंजलि खोल, फिर उन्होंने 4-5 गिलास रख दिए, फिर देखा हमने बच गए भैया। हमारे निरंतराय हुए, उनका अंतराय क्यों? स्वयं का क्षोभसम भी है कि नहीं? मां, अपने क्षोभसम पर ध्यान रखो, ये मत सोचो कहां क्या चल रहा है। एमी ने भी पड़गान किया और अनी ने भी पड़गान किया, मोनू भैया भी कर रहे, और हम अनी क्या पड़क गए। तो एमी सोच रहा है हम 6 महीने से पीछे पीछे घूम रहे, सोमा नहीं आए। मोनू भैया सोच रहे कहीं भी रहे, औषधि तो हम भिजवा देते हैं, मंजन हम भिजवा देते हैं, हमें नहीं दिख रहे। भैया उस जीव का भी कुछ लाभ अंतरय कर्म का क्षोभसम है कि नहीं? उस जीव का भी पुण्य है कि नहीं? स्वतंत्र। इसलिए ज्यादा संक्लिष्ट न करके, जो जिसके भाग में जितना है उतना ले लो। नाना जीवा नाना कम्मम नाना वी हवे लद्दी, एक सूत्र कुंदकुन स्वामी की गाथा का है। नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, उनकी नाना प्रकार की उपलब्धि है। ज्यादा संक्लिष्टता मत करो।
हिंसा का व्यापार करने वाले के यहां धन की वृद्धि देखी जा रही कि नहीं? बोलो मां, हिंसा करने वाले घर में धन की वृद्धि देखी जा रही कि नहीं? और अहिंसा से कर रहा है, भगवान की पूजा अभिषेक भी कर रहा है, उसके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही। ये सोच करके तुम जैन धर्म मत छोड़ देना। उसके पूरे पुण्य का उदय आ रहा है, वो नरक जाएगा। और पूजा में आप पढ़ते ही हो, अष्टकर्म दहनाए क्षुधा रोग विनाशनाए। अभी कब होगा? जब पाप का उदय आएगा तब तो जाएगा सब। तुम्हारे पूरे पाप का उदय अभी आ रहा है, तुमको स्वर्ग जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भैया जितने बैठे हैं धोती वाले, भक्ति बंद मत कर देना, लेकिन जब भी गद्दी पर बैठो, आगम में जो लिखा है वो ही कहना, वो ही करना। सहज सागर जी, नहीं बनता हो तो भैया मना कर देना, मैं नहीं बनता, लेकिन आगम के विपरीत कहना मत, अनुविची भाषण ही कहना। जो आगम के अनुकूल हो वो ही कहना। अमित भैया समझ रहे? स्वाध्याय किया कि नहीं? किया कि नहीं? हाँ भैया, जय जिनेन्द्र करते परस्पर में, आप लोग नहीं करते? करना एक बार जरा, करो जरा मां। अरे उनसे करो जिनसे झगड़ा हुआ है। सुनो सुनो, अब जय जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जय जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है, बताओ। जिनेन्द्र भगवान की जय हो। 2010-11 की बात है, बड़ा विवाद चला था। बोले नमोस्तु शासन नहीं बोलना चाहिए। बोले क्यों? क्या बोले मर गया है क्या? अरे भैया, नमोस्तु शासन जयवंत हो, इसका मतलब अनंत काल से चलता आ रहा है। जिन शासन जियात, जिन शासनम जैनम जयतु शासनम, यानी जैन शासन जयवंत हो। जयवंत हो का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया। जयवंत हो का मतलब है कि चलता आ रहा है, चलता रहे। वे हमारे लिए मांगलिक हैं, वे मांगलिक बने रहे। पारस भैया, बहुत बहुत कठिन है असत्य को अपने अंतरंग में रोक पाना, बाहर ना कह पाना, बहुत कठिन है। बोलो एमी, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? जो आपको नहीं पता, पता करके बोलना, और पता है तो जैसा है वैसा बोलना। और एक कुछ दिन पहले प्रश्न आया था, बोले ज्ञानी बोलना चाहिए कि नहीं? सुनो नहीं भैया, बोले ज्ञानी बोलना चाहिए कि नहीं? बोले ज्ञानी बोलोगे तो मिथ्या दृष्टि। अब जैसे मिथ्या दृष्टि मतलब टैग है, आप ही बांटो सबको। नेमीचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ को लिखने के पहले उन्होंने एक लघु द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ और लिखा है, 26 गाथाओं का। उसमें क्या लिखा है गाथा पता किसी को? जीवो नानी पुगल धम्मा धम्मा तैव आयासो अन्नानी पुण्यो जो न मन्नी सोहु मिच्छा। ये हमारी गाथा नहीं है, नेमीचंद स्वामी गाथा है कि जीव ज्ञानी है। जीव कैसा है? जीव ज्ञानी है। मत मानो, गाथा में लिखा है जो ना मन नहीं सो मिच्छा, और जो नहीं माने सो मिथ्या दृष्टि। अपनी बात रखने के लिए अथवा किसी व्यक्ति विशेष की पुष्टि के लिए आगम के विपरीत कभी मत कहना। अभी हम लोग योग सागर महाराज जी से मिले थे ना, ये भी मंच तभी का बना है, और वहीं पर बैठे थे, हमारी तत्व चर्चा हुई थी। हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बारे में, लेकिन नहीं, आगम में जो लिखा है वो ही कहना,
भैया ये तो असमाधि होगी, तैयार हो जाना, आपका समय हो गया। अब वो चाहे ब्रह्मचारी हो, नहीं, चाहे क्षुल्लक जी हो, एलक जी हो, चुल्ली का माता जी हो, मुनि हो, आरिका हो, आचार्य परमेष्टि क्यों ना हो, नहीं बनता है तो बोल दो भैया हम बाद में बताएंगे। हाँ, नहीं पता तो हम कल देख के बता देंगे, कोई बात नहीं। आपने प्रश्न किया मां हमसे, कोई हमको नहीं पता, हम क्या बोलते हैं, हम कल ग्रंथ में देख के बताएंगे, बैठो, अभी ग्रंथ में देख के बता दे रहे हैं। ऐसा बोलने से आप कोई छोटे नहीं हो गए, सत्य है कि नहीं? हम तो ग्रंथ को देख के बताएंगे, बात खत्म। अभी केवली तोड़ना है, अभी तो छदमस्त है। अब बताओ अपरमित सागर जी, 20 प्रकार के असमाधि स्थान नहीं पढ़े लोगों ने, क्या बोल रहे हैं, जो जिनवाणी में लिखा वो कभी मत पढ़ना। हमसे ही बोल के गए सज्जन बंटी भाई, यहां पे नहीं, पिछले के पिछले चातुर्मास में बोले, सागर में बोले जो जिनवाणी में लिखा वो कहना नहीं। हमने कहा क्यों? बोले श्रावक को उतना ही बताओ जितना जरूरी है, मतलब वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। पर हमने पूछा भैया इतने ग्रंथ क्यों छप रहे हैं फिर? बोले उससे कोई मतलब नहीं, जो लिखा है इसमें बोलना नहीं। सर्वार सिद्धि ग्रंथ रखा था हमारे सामने, बोले इसमें जो लिखा है उसको नहीं बोलना। तो हमने क्या बोले भैया, फिर कहानी सुनाए, न्यूज़पेपर पढ़े और फिर बताएं कि चुनाव में कौन जीता कौन हारा। बताओ, देखो हम नहीं कह रहे, यहां स्पष्ट गौतम स्वामी लिखा है, किसी को पढ़ना हो तो भैया पढ़ लेना। आगम के विरुद्ध कभी नहीं कहना, अपनी बुद्धि से कभी मत कहना, कुमरण हो जाएगा। आपको उसका एक प्रमाण बोल के हम बात समाप्त करते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, 2-3 सिद्धांत शास्त्री हुए हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनको कुंडलपुर बुलवाया। क्यों? ताकि भैया जो आगम के विरुद्ध कर चुके हैं, भाई तुम बता दो तुमने कहां कहां गलत लिखा है तो अपन सुधार लें। कुंडलपुर की घटना है, प्रमाण सागर महाराज वगैरह सब लोग साथ में थे। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी विक्षिप्त हो गए। पंडित जी अपने गलत गलत कहां कहां किए बता दो, तो कुछ कुछ बताते थे, फिर शांत हो जाते थे। तो उनको एक अलग कमरे में रखा गया था, भोजन दे दिया जाता था। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आगम के विपरीत बोलने वालों के साथ क्या होता है। आगम के विपरीत बोलने वालों के साथ क्या होता है। सिद्धार्थ, वो पंडित जी ने थाली का भोजन किया, उसी थाली में मल किया और बैठ के खा रहे थे। मन से नहीं बोल रहे आपसे हम, जो हुआ है सो बता रहे हैं। आगम के विपरीत बोलने वालों के साथ ऐसे ही होता है। सुनो आर्यन बेटा, आगम के विपरीत जो कहता है वो दरिद्री बनता है। पूर्व का पुण्य तो भोग लो, फिर दरिद्री बनोगे, तिरंज गति को जाओगे तो विक्षिप्त तिरंज बनोगे। विक्षिप्त समझते हो? उन्हें पता ही नहीं है कि कहां खड़े होना है, ट्रकों के बीच से निकलेंगे वो भी। नरक में जाओगे तो दीर्घायु होगे कि वहां से निकल ना पाओ। और जब भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करोगे, बुद्धि विहीन बनोगे, धन विहीन बनोगे, दरिद्री बनोगे। और बताएं, ऐसी जगह जन्म होगा, ऐसी जगह जन्म होगा जहां दूर दूर तक धर्म का कोई नामो निशान नहीं होगा। तुमने विपरीत कहा था, अब तुम्हें सुनने भी नहीं मिलेगा। इसलिए मां एक प्रतिज्ञा कर लो, आगम के विपरीत कभी कहना नहीं। हुआ हुआ में जीना नहीं। हुआ हुआ पता है हुआ हुआ क्या होता है? हुआ हुआ पता है क्या होता है? सोनू भैया, जब रात को खेत में सो, सक्षम तुम थे क्या खेत में? बेटा वहां खेत में दूर सियार लोग क्या करते हैं रात को? कैसी आवाज आती है बताओ? हुआ 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 हुआ, ऐसी आवाज नहीं आती। वो सियार लोग करते हैं हुआ हुआ। अब क्या हुआ किसी को नहीं पता, एक ने कहा तो सब ने कहा। अब बताओ बंटी भैया, पान खाया कभी? कितनी हरी होती पान में? कितनी? और 80 तो नहीं होती हैं? ये आपको किसने बताया कि 36 हरी होती? बताओ, नाम बताओ उसका है?
एक जन बताओ नाम। बंटी भी आपको किसने बताया? बस ये तो हुआ हुआ में जी रहे सो आज तक अपन मनुष्य बने तो बस वहीं डले हैं। भैया पान है, उसकी एक बेल होती है, वो एक हरी है। डरा दिया तुमको 36 हरी होती तो तुम मत खाओ। भैया एक हरी होती है, खाना क्यों नहीं चाहिए? वो कामुकता पैदा करता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, स्वीकार। लेकिन पान में कोई 36 हरी नहीं होती, पान में एक ही हरी है। कितनी हरी है? अब कहीं लिखा मिल जाए सो बताना, हमारे लिए 36 हरी होती है। ऐसे अनेकों प्रश्नों का समाधान अपन आगे चातुर्मास में करेंगे। पान में एक ही हरी होती है भैया, और कोई बोल दे 36 होती है, बोलना भैया दिखाओ कहां लिखा है। पान में एक हरी होती है। ऐसे 50 प्रश्न हैं जो आप कर रहे हो, पता नहीं है। बताएं? अच्छा एक प्रश्न बोल के हम छोड़ रहे हैं, कल बताना। स्थापना करते ना आप लोग, तो स्थापना किससे करना चाहिए? लौंग से कि चावल से? देखना अभी आप चावल से कर दो तो लड़ाई हो जाएगी, बोले तुमने लौंग से कर दिए, और लौंग वाला बोलेगा कि चावल से करना चाहिए। हैं? कहीं दो ही से कर लो, तो करना किससे चाहिए बताओ? अच्छा कल सोच के आना है बेटा। सुनो, लौंग जो है वो फल है, धूप नहीं है। लौंग वृक्ष का फल है। अब तुमने देख लिया प्रियांश कि उत्सव भैया ऐसे पूजा करते, तो हम भी वैसे ही करेंगे। अब उत्सव ने देख लिया कि हमारे दादाजी ऐसे करते थे, तो हम भी ऐसे करेंगे। कहां है संभव? कब तक दादाजी का नाम लोगे? कब तुम्हारा नाम चलेगा भाई? और नाम भी गलत लेते हैं। उनका नाम भैया सुमेर चंद नहीं, उनका नाम सुमेरु चंद है। क्या नाम है? सुमेर चंद नहीं है, सुमेरु चंद नाम है। ऐसे कल कई प्रश्नों का अपन उत्तर करेंगे आगम से। मां हुआ हुआ में नहीं जीना, बिल्कुल मत जीना। नहीं तो हुआ हुआ में जीते जीते भैया एक बार तो ऐसा हो गया सागर में कि एक अम्मा आई, हम बाहर बैठे थे, कक्ष के अंदर रोशनी कम थी, तो बाहर पढ़ रहे थे हम, तो वो हमसे बोलती महाराज जी नमोस्तु। क्या हो गया महाराज जी? कुछ नहीं। बोले झगड़ा हो गया क्या, बाहर बैठे हो? बताओ भैया, रोशनी कम है तो बाहर नहीं बैठ सकते। बोले क्यों, झगड़ा हो गया क्या? और उसने 2-4 से और बोल दिया तो हल्ला हो गया। बोले महाराज लोगों का झगड़ा हो गया भैया। ये हुआ हुआ में जीते हैं, इनने इनसे कही, उनने उनसे कही, और किन से कहियो नहीं, और सब हो गई। मां जो आगम में लिखा है, जैसा लिखा है, नहीं पता हो पूछना फिर बोलना। पान में कितनी हरी होती है? एक। वो एक ही तो वनस्पति है। जो काई होती, काई वो अनंत का है, उसमें अनंत जीव हैं। हरी तो एक ही है। अब आप पालक की पत्ती चाहे इतनी सी खाओ चाहे इतनी सारी खाओ, हरी तो एक ही है। पान की पत्ती, पान चाहे एक खाओ चाहे 100 खाओ, हरी तो एक ही है। खाना नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि खाओ, नहीं तो कल सब पान खा के आ जाओ। भाई विचित्र है, सब बताना पड़ता भैया। प्रियांश तुमने सुना था ना कि 36 हरी होती है? पहले किससे सुना था बेटा? ये हुआ हुआ में जी रहे हैं अपन लोग, आगम में जो लिखा हो समझो। पुनः आगे चर्चा करेंगे और भी बातें करेंगे। मिलन भैया हमने मन बनाया कि चातुर्मास में कुंद कुंद स्वामी का रेण सार ग्रंथ अपन वाचना में सुनेंगे। एक पंक्ति में मुनियों की चर्या, एक पंक्ति में श्रावक की चर्या। श्रावक की चर्या इसलिए सीखना कि अभी हम श्रावक हैं, मुनि की चर्या इसलिए सुनना कि हमें मुनि आदि का बनना है। आप सभी आगम के अनुरूप कथन करें। सुमित तुम टेंशन नहीं लेना। बोले महाराज जी हम संयोजक हैं। सुनो भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये मत सोचना कि महाराज जी ने बोल दिया कलश रखने से धन का संग्रह नहीं होता है। सुनो, जिनको लेना है वो ही लेंगे, जिनको नहीं लेना है ताली हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और जिनको लेना है वो सोच चुके हैं, अपन को नहीं पता, केवली ज्ञान में सब झलक चुका है कि कार्यक्रम कहां कैसा होगा। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी थोड़ी आराम से चलो, जल्दी क्या है,
जिस दिन आगवानी थी हमने कहा भैया तुम्हें नहीं पता, हमें दिख रहा है, अगर तुमने लेट किया तो अभी पानी पसीना बह रहा है, वो चल जाएगा, फिर पानी बहेगा तो हमें 3 देखेंगे, सब भग जाएंगे। बोलो सुमित उस दिन ठीक था कि नहीं? बेटा धैर्य रखना, गुरु की बुद्धि चलना, आगम की बुद्धि चलना, समाधि भी होगी और मोक्ष भी मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की